लोग अभी कैप्स लॉक से रिलेटेड जान रहे थे। जैसे ये है हमारा कैप्स लॉक बटन, जो कि ABCD को कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करता है। कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करने का मतलब ये हमारा कैप्स लॉक बटन है। इसको हम लोग अगर दबाते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जल जाती है, जो लाइट ये बताती है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अगर हम यहाँ पे जैसे एक्टिव सेल है, इसमें कुछ लिखते हैं तो वो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है, कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। जैसे ये अभी कैपिटल लेटर में लिखा जा चुका है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लाइट जल रहा है, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। अगर हम इसको कैप्स लॉक बटन दोबारा जब दबाएंगे तो ये लाइट बंद हो गई। ये वाली लाइट जो जल रही थी यहाँ पे, ये जल रही है, अभी इसको दबा दिया, दोबारा बंद हो गई। जब ये बंद हो गई, इसका मतलब अब हम लोग ABCD में कुछ भी यूज करेंगे वो हमारा यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रहा है, ये स्मॉल लेटर में लिख रहा है। ये होता है कैप्स लॉक का यूज। कैप्स लॉक का यूज कब करते हैं, जब कैपिटल लेटर लिखना हो तो कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं। अगर कैप्स स्मॉल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं। और साथ ही किसी चीज़ को, मान लो मैं यहाँ पे किसी चीज़ को लिखना है जैसे ABCD, अगर हम सिर्फ कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो कुछ भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिख रहा है, ये स्मॉल लेटर में लिख रहा है। इसी तरह अगर हम लोगों को शिफ्ट के साथ कुछ दबाएंगे, मान लो यहाँ पे शिफ्ट के साथ, ये हमारा शिफ्ट बटन है, ये हमारा शिफ्ट बटन है। शिफ्ट बटन यहाँ पे दबा दिया, ये शिफ्ट बटन मैंने दबा दिया है। उसके बाद कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अब हम लोग लिख रहे हैं भी, तो भी जो लिख रहे हैं वो कैपिटल बन रहा है। शिफ्ट के साथ कुछ भी दबाएंगे तो वो हमारा कैपिटल लेटर में बनेगा, ये है। सिर्फ अगर वैसे दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में बनेगा। कैप्स लॉक का यूज ये है। और शिफ्ट के साथ अगर अल्फ़ाबेट कोई दबाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो कैपिटल में लिखेगा। अगर विदाउट शिफ्ट दबाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये हो गया कैप्स लॉक से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लक्ष्मण पे जाओ, लक्ष्मण पे हम लोग गए हुए हैं। लक्ष्मण पे जाने के बाद हमको लक्ष्मण के ही नीचे एक ही रो में जैसे यहाँ पे हमारा रो है, ये हमारा रो है। अब लक्ष्मण को मैंने मान लीजिए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, इसी में हमको इसी के नीचे इसी रो में एक अक्षर और लिखना है, एक अक्षर और लिखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अल्ट देखेंगे, ये जो हमारा अल्ट लिखा हुआ है ALT, इसको क्लिक करेंगे, इसको दबाए रखेंगे, उसके बाद इसको दबाए रखेंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जो हमारा इंटर दिख रहा है, यहाँ ये अल्ट के साथ साथ इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हम लोग क्या है कि लक्ष्मण के नीचे उसी रो में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण लिख दिया, भरत लिख दिया, BHARAT, भरत लिख दिया। अब इसको इंटर कर दिया तो देखो ये जो हमारा रो था, ये रो हमारा बड़ा हो गया। बड़ा होने का मतलब अगर हम लोग अल्ट के साथ इंटर एक साथ दबाएंगे तो वो हमारा उसी रो में लिखेगा लेकिन नीचे लिखेगा। ये होता है अल्ट प्लस इंटर का यूज। और उसके साथ साथ अब हमको कोई चीज़ और करना है, कोई चीज़ और करने के साथ साथ जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चीज़, ये चार बटन इधर दिखाओ पूरा जूम करके, ये 4 बटन है। ये एरो इस तरफ जा रहा है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिव सेल रहता है, उसमें अगर रो के ऊपर वाला दबाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। रो अगर लेफ्ट में दबाएंगे लेफ्ट वाला, डाउन की तरफ दबाएंगे तो डाउन, और फिर राइट की तरफ दबाएंगे तो राइट की तरफ हमारा जाएगा। वो ये इस चारों बटन का यूज है। अब क्या है, और कुछ इसमें अगर चीज़ें छूट रही है तो मैं उसको देख लूँगा। बाकी ये हमारा सीट 1 है। सीट 1 के साथ अगर हम लोग सीट 2 में जाना चाहते हैं तो ये दूसरा सीट हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरा सीट हो जाएगा, जबकि हमने सिर्फ अभी एक ही सीट का यूज किया है। तो सीट के साथ साथ यहाँ का जो हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, वो अब कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सर।